अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम अपने नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम है हमारे लोग। आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। ऐसी ख़वातीन और ऐसे लोग जो अपने घरों से काम करना शुरू हुए, जिन्होंने मेहनत की, बग़ैर किसी सहारे के, बग़ैर किसी साथ के वो आगे बढ़े अपने काम को लेकर। इस तरह की हमारे माशरे में बहुत सी ख़वातीन हैं जो अपने बलबूते पर आगे बढ़ रही हैं। हम इसी बारे में बात करेंगे, उनको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और वो किस तरह से आगे बढ़ी। हम इस बारे में बात करेंगे सना तारिक से। हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम सना तारिक से बात करते हैं कि इन्होंने अपने प्रोफेशन ब्यूटिशियन का इन्होंने कोर्स किया है और इन्होंने अपने पार्लर का स्टार्ट कैसे लिया और ये कैसे आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम सना तारिक, कैसी हैं आप अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ बताइए हमारे लोगों को। वालेकुम अस्सलाम सहरिश, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने 4 साल पहले जो है, मुझे जाहिर सी बात है सब औरतों को मेकअप का शौक़ होता है, तो इसी तरह मुझे भी था। लेकिन मुझे ये था कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँ, काम करूँ, सीखूँ। तो बच्चों के साथ फिर सारी चीज़ें ये स्टार्ट करना, मैनेज करना, घर को भी बच्चों को भी मुश्किल होता है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि सुबह मुझे जो है अकेडमी जाना होता था सीखने के लिए। और जब मैं सीख रही थी साथ में मैंने इसके बारे में पढ़ा भी कि एक तो होता है ना कि आप सिर्फ मेकअप कर लेते हैं, आपने रंगों से खेल लिया, इस तरीके से कर लिया, लेकिन नहीं, मैंने साथ में स्किन के बारे में, बालों के बारे में, हर चीज़ के बारे में पढ़ा। फिर उसके एग्ज़ाम दिए, वाइवा हुआ हम लोगों का सब। तो इस तरह से मैंने अपना कोर्स किया और फिर मैंने अपने घर से ही स्टार्ट किया। मुश्किलात मुझे बहुत ज़्यादा हुई कि लोगों ने कहना शुरू किया कि पहले तो फैमिली में कि बच्चे छोड़ के जा रही हो, और ये था कि बच्चों को कौन देखेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। हस्बैंड सपोर्टिव हो तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता आगे बढ़ना ख़वातीन के लिए। बिल्कुल बहुत इजी होता है ये। हाँ, ये होता था ना कि मतलब घर आके मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी कि वो बैक पे वो हैं कि वो हर चीज़ को देख लेंगे, बच्चों को देख लेंगे अगर मैं लेट हो जाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। फिर मेरा ये था कि मैं बाहर शॉप लेके काम नहीं कर सकती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे, कि मुझे वहाँ पे फुल टाइम देना पड़ना था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे यही मशवरा दिया कि आप घर से स्टार्ट करो तो फिर आगे काम करते हैं। अब जब मैंने घर में काम करना शुरू किया तो सबसे पहले मसला आया कि अगर हम वहाँ पे कोई साइन बोर्ड लगाते हैं, अपना कोई पैनाफ्लेक्स वगैरह लगाते हैं तो कमर्शियल हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने पम्फलेट बनवाए और वो सबके घरों में खुद जा के मैं देकर आई, पूरे मोहल्ले में, आगे पीछे जहाँ होता था कि मैं पम्फलेट मेरे बैग में होते थे, कोई भी मिलता था मैं उसको दे देती थी कि भाई मेरा सैलून है और आप लोग लाजमी आइए। स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा फ्री में काम किया, अपने रिश्तेदारों का, बाहर दोस्तों का, और इस तरीके से जो है ना मैंने अपना काम तेज़ी से फिर आगे बढ़ता गया मेरा काम। तो अब आप उन ख़वातीन को जो अभी तक आगे कदम बढ़ा नहीं सकी, सिर्फ सोच रही हैं कि हमने ये करना है लेकिन कर नहीं पा रही, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? मैं उनको यही कहूँगी कि देखें, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप अगर दिल में आपके जज्बा है कुछ करने का कि आपने कुछ करना है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे बच्चे कौन देखेगा, मेरा घर कौन देखेगा, और सबसे बड़ी बात कि लोग क्या कहेंगे। हमारा माशरा जो है वो औरत को घर से निकलने नहीं देता है। यही कहते हैं कि नहीं, आपकी शादी हो गई है, आप घर में अपने बच्चे संभालें, आप ये काम करें। लेकिन जो एक अंदर से आपका शौक़ होता है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगती है। कि मैं जब जाहिर सी बात है मैंने अपना चैनल भी स्टार्ट किया, मैंने इंस्टाग्राम पे भी किया, मैंने बहुत सारे ग्रुप में आके जो है लाइव मेकअप किया। मुझे अपने काम को प्रमोट करना था। मैंने आपकी काफ़ी सारी लाइव वीडियोस देखी हैं, मेकअप ट्यूटोरियल आप जिस तरह से यूज़ करती हैं, कलर्स के साथ खेलती हैं। तो मैं खुद पर्सनली मैं मेकअप नहीं कर सकती बिल्कुल भी, मुझे नहीं आता। मैं बहुत नॉर्मल एक बस जाने के लिए हल्का सा फेस वो किया और मैं निकल जाती हूँ। तो वाकई में ये काम जो है ये भी एक आर्ट है, तो ये सीखनी चाहिए, आर्ट ये आनी चाहिए। तो आप अपनी पार्लर में क्लासेस भी देती हैं? जी बिल्कुल, मैं क्लासेस भी देती हूँ और सेल्फ ग्रूमिंग की जो है वर्कशॉप वगैरह भी करती हूँ। जिस तरह से आप हैं कि आप नहीं कुछ कर सकती हैं अपना, तो इतना होता है कि एक क्लास में आपको इतना मैं आपको डीपली समझा देती हूँ कि थोड़ा बहुत आप कर लेते हो। फिर ये है कि आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो वो आप करते रहें। रंगों से खेलना बहुत आसान है। रंगों से खेलना उसके लिए आसान है ना जिसको रंगों से खेलने का पता है कि उसने रंगों से कैसे खेलना है। मेरे जैसा बंदा कैसे खेलेगा? नहीं, हमारा तो नॉर्मली यही होता है ना कि मेकअप का देखा जाता है, अच्छा जी ब्राइडल मेकअप है, रेड लिपस्टिक लगा दी और ये कर लिया। लेकिन नहीं, मैंने जो है यूट्यूब पे देख देख के मैंने क्रिएटिव मेकअप बहुत किए, तो उसमें मुझे बहुत लोगों ने जो है बातें भी सुनाई। मेरे अपनी फैमिली में जो है ये क्या भूत बन गई हो, ये सारी चीज़ें, इस तरह से कोई ये मेकअप नहीं है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो इन सारी चीज़ों में जो है बहुत एक मज़ा आता है करने से, आपका हाथ साफ होता है। लेकिन यूट्यूब पे देखती मैं भी हूँ, लेकिन मुझे उसको कलर कम्बिनेशन एक आइस के जो बनाने होते हैं और अपने फेस से टच करके किसी चीज़ को लेना, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। वो समझ नहीं आता इंसान कैसे ले। देखिए, आप जब अपने फेस पे करना शुरू करेंगे ना तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा।
बजाय जब आप दूसरे का फेस देख रहे हो उसमें ये होता है कि आपके सामने आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, बस आपने उस पर काम करना है। लेकिन जब आप अपने फेस पे करते हो ना, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी अपने फेस के ऊपर होती है। आप अपने फेस पे करना शुरू किए, 1 दफ़ा ख़राब होगा, 2 दफ़ा होगा, 3 दफ़ा होगा, लेकिन चौथी दफ़ा आपको बहुत अच्छा काम होगा। ठीक है सना, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो वो किस तरह से करे? जी बिल्कुल, मेरा सैलून जो है वो शाह फैसल ग्रीन टाउन में है और मेरा इमेज ब्यूटी सैलून के नाम से मेरा पेज भी है, इंस्टा पे भी है, तो आप लोग मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सना आपके आज आने का और मेरा मेकओवर भी करने का। आज का मेरा जो लुक है वो सना का ही दिया हुआ लुक है। नाजरीन, मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग भी अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ें, हिम्मत करें, घरों से निकलें। ख़वातीन मर्दों से कम नहीं है, हमें अपने घरों से निकल के इसी तरह जिस तरह सना ने मेहनत करके अपना आज एक नाम बनाया है, हमें भी अपना नाम बनाना चाहिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर एक नए शो के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। मैं सैरिश अहमद, अल्लाह हाफिज़।